It takes 13 hours for a 492 kilometers journey. If 300 kilometers is traveled by bus and the rest by car. अगर 492 किलोमीटर की जर्नी में 300 किलोमीटर हम बस से जाएं और बाकी का डिस्टेंस दैट इज़ 192 किलोमीटर्स हम कार से जाएं तो हमें इस जर्नी में 13 आवर्स लगते हैं टोटल. ठीक है. इट टेक्स 3 आवर्स लेस इफ़ 420 किलोमीटर्स इज़ ट्रैवल्ड बाय बस एंड द रेस्ट बाय कार. अगर इसी जर्नी में हम 420 किलोमीटर बस से जाएं और रेस्ट यानी कि 72 किलोमीटर्स हम कार से जाएं तो इस जर्नी में हमें 3 घंटे कम यानी कि 10 घंटे लगते हैं. अब देखिए, इस केस में बस 300 किलोमीटर जा रही थी, कार 192 किलोमीटर जा रही थी. इस केस में बस 420 किलोमीटर जा रही है, कार 72 किलोमीटर जा रही है. अब ये जो डिफरेंस है 300 और 420 का यानी कि 120 किलोमीटर्स का डिफरेंस है. और अगर आप देखेंगे ऑब्वियसली कार और इनमें भी 120 किलोमीटर्स का ही डिफरेंस होगा. मतलब ये 120 किलोमीटर्स जब बस एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रही है तो उससे हमारे 3 घंटे सेव हो रहे हैं. मैं दोबारा बताता हूँ कि जब ये 120 किलोमीटर्स का डिस्टेंस जो है अगर हम ये बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारे 3 घंटे सेव हो रहे हैं. यानी कि 120 किलोमीटर्स जाने में जो बस है वो कार से 3 घंटे फास्ट है. अब देखिए इसके कितने केसेस हो सकते हैं कि मान लीजिए 120 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है. अगर 3 घंटे का गैप चाहिए तो हो सकता है मान लीजिए बस को 1 घंटा लगता हो, कार को 4 घंटे लगते हो, या बस को 2 घंटे लगते हो, कार को 5 घंटे लगते हो, बस को 3 घंटे लगते हो, कार को 6 घंटे लगते हो. ये कुछ भी हो सकता है. अगर बस को 1 घंटा लगता है तो यानी बस की स्पीड है 120. अगर कार को 4 घंटे लगते हैं तो बस कार की स्पीड है 30. मतलब यहाँ से डिवाइड कर देंगे सिंपली 120/1 120/4 सो. अगर बस को 2 घंटे लगते हैं तो बस की स्पीड है 60. अगर कार को 5 घंटे लगते हैं तो कार की स्पीड है 24. अगर बस को 3 घंटे लगते हैं तो बस की स्पीड है 40. अगर कार को 6 घंटे लगते हैं तो कार की स्पीड है 20. अब देखिए, जब भी हम कार का डिस्टेंस ट्रैवल देख रहे हैं वो 192 और 72 है. यानी कि जो भी कार की स्पीड होगी वो इन नंबर्स को डिवाइड करनी चाहिए होल नंबर्स में, क्योंकि हमारे जो भी टाइम्स है दोनों होल नंबर में है. मेरे कहने का मतलब है कि मान लीजिए अब बस की स्पीड अगर मैं लेट अस सपोज ये वाला केस हम लेके चलते हैं. बस 300 किलोमीटर जा रही है, कार 192 किलोमीटर जा रही है. अगर बस की स्पीड 120 है और कार की स्पीड 30 है तो ये जो डिवीज़न होगी ये होल नंबर नहीं आएगा, राइट. तो इन दोनों केसेस को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास जो पॉसिबल वैल्यू बनती है वो ये वाली बनती है, ये वाली, जिसमें बस की स्पीड 60 और कार की स्पीड बनती है 24. अगर हम ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो देखिए हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आएगा कि बस 300 किलोमीटर जा रही है, कार 192 जा रही है. 300/60 + 192/24, ये 5 और ये 8, 13 घंटे. और अगर ये 420 जाए और ये 72 जाए तो ये हो गया 7 + 3 10. तो ये हमारा सेटिस्फाई हो गया. तो उन्होंने पूछा क्या है क्वेश्चन ने, फाइंड द रेशियो ऑफ बस टू कार, स्पीड ऑफ रेशियो ऑफ बस ऑफ कार एंड कार. तो ये हो गई आपकी 60:24 विच इज़ 5:2. होप इट्स क्लियर.